हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं देशराज, आप सभी का देशराज पीएसएम एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग जो है क्लास 12 की फिजिक्स में जो है कुमार मित्तल की बुक के जो है एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सेकंड बुक जो है, ठीक। सेकंड बुक जो है चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। पहले सारे न्यूमेरिकलों को लगा रहे होंगे, फिर उसके बाद में जो है फर्स्ट बुक सॉल्व कर रहे होंगे। इसी क्रम में हम जो है क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाश की लाइट, ठीक। तो लाइट की पहले हम थ्योरी ना पढ़ाकर न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, न्यूमेरिकल को भी लगाने के लिए पहले आपको थोड़ा बहुत मतलब फार्मूले वगैरह आने चाहिए जो है। तो पहले हम उन फार्मूलों को बता देते हैं, फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल एक एक करके हम लगवाते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे हमको इसमें जानना क्या जरूरी है। सबसे पहले आप दर्पण के बारे में जान लीजिए, क्योंकि दर्पण फार्मूला इसमें पहले चैप्टर में बहुत ज्यादा ही यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो आइए दर्पण फार्मूला जानते हैं। देखिए, पहले आप समझिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। हो सकता है दिखाई न दे रहा हो तो इससे लिखते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक। तो इसमें ध्यान से देखिए, जो है ये आपका हो जाएगा जिसमें उभरे हुए भाग में पालिश होती है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक। ये आपका ध्रुव हो जाएगा, ये पूरी लाइन मुख्य अक्ष हो जाएगी, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में ऐसा जो है। उसके बाद उत्तल के बारे में समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दबे हुए भाग में पालिश होती है। ये इसका ध्रुव होता है, ठीक। इसमें जो है वक्रता केंद्र इधर कहीं बीच में होगा, सी। इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, एफ। इसमें जो है वक्रता केंद्र इस साइड होगा, सी। फोकस इधर होगा, ठीक। सॉरी, सी यहाँ पर होगा और एफ यहाँ पर होगा, ठीक। ध्यान से देखिए, इसमें जो है क्या हमको जानना जरूरी है। ये इसका ध्रुव पी हो जाएगा। आप मैथ में पढ़े होंगे कि जो एक्सिस होते हैं इस प्रकार, देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक। तो एक्स अक्ष के राइट में सारी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, ठीक। और इस साइड सारी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। वहीं ऊपर सारी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं और नीचे सारी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। सेम यहाँ पर भी जो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे, तो यू वी किस प्रकार प्लस में लेना है, किस प्रकार माइनस में लेना है, इसी के हिसाब से लिया जाता है। ध्यान से देखिए, जब आपका उत्तल दर्पण होगा तो वहां देखिए, अब इसमें आप जब इस साइड की सारी दूरियां किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, और इस तरफ की सारी दूरियां प्लस में ले रहे होंगे। तो देखिए, फोकस दूरी इधर ही कहीं होगी। तो इसका मतलब जब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होगा तो फोकस दूरी को आपको किस में लिखना है, माइनस में लिखना है, ठीक। वक्रता त्रिज्या आर को भी आपको माइनस में लिखना है, वक्रता त्रिज्या भी इधर ही होगी। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसलिए ये भी क्या होगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में जो है यू को भी आपको माइनस में ही लेना है। देखिए, दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/f=1/v + 1/u। ये अवतल और उत्तल दोनों के लिए ही सूत्र लगेगा, बस सिर्फ क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो हम देख लेते हैं कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करना। तो इसमें जो है एफ का मान माइनस में, सॉरी हाँ, एफ का मान माइनस में, आर का मान भी माइनस में और यू का मान भी माइनस में। वहीं देखते हैं जो है किसके लिए, जो है उत्तल के लिए। तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें जो f का मान होगा, इसमें f इस साइड है, तो इसलिए इसमें फोकस दूरी प्लस में लेना होगा, ठीक। वक्रता त्रिज्या r का मान किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। u का मान आपको दोनों में ही माइनस में लेना है, चाहे आपका अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में माइनस में लेना है। अब बात आती है v की, कि किसमें भी प्लस में रहेगा, किसमें भी माइनस में रहेगा। तो देखिए, उत्तल के लिए आपको क्या करना है, सॉरी अवतल के लिए b का मान इसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, प्लस कहां पर लेना है आपको और माइनस कहां पर लेना है। जब भी आपका माइनस में प्लस में आए तो समझ जाइएगा वहां पर आभासी है। कैसा प्रतिबिंब होगा,
आभासी हो रहा होगा। ठीक, आभासी जब भी बनता है तो सीधा होता है, क्योंकि उसकी प्रकृति पूछी जाती है। तो आप याद रखेंगे, जब भी b का मान प्लस होगा तो वहां आपका प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी और सीधा हो जाएगा। ठीक है ना। और जब माइनस हो रहा होगा तो आप वहां पर बताएंगे कि वास्तविक तथा उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। अगर b का मान प्लस है तो आभासी सीधा होगा, और b का मान माइनस है तो वास्तविक उल्टा हो रहा होगा। ठीक, उसके बाद इसमें देखते हैं b का मान क्या होगा। देखिए इसको आप थोड़ा समझिए। देखिए माइनस का मतलब यह है कि प्रतिबिंब अवतल में इसी साइड बनेगा। जब इस साइड बनेगा तो इसका मतलब वास्तविक ही होगा। आभासी तब होता है जब दर्पण के पीछे बनता है। अगर v का मान इसमें प्लस में आया तो इसका मतलब प्रतिबिंब इधर बन रहा है, इधर बनेगा तभी वो आभासी होगा और सीधा होगा। अगर सामने बनेगा तो वास्तविक होगा, लेकिन अपोजिट साइड होगा। वस्तु हमेशा ऐसे रखी जाएगी, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो नीचे की तरफ बढ़ रहा होगा। ठीक है, जो है इसमें देखिए, इसमें आपको v का मान सदैव क्या आएगा, पॉजिटिव ही लेना है, मतलब प्लस ही लेना है उत्तल में। तो आप शायद चिन्हों के बारे में अच्छे से जान चुके हैं, कहां पर हमको प्लस लिखना है, कहां पर माइनस लिखना है। इसमें हमेशा आभासी ही बनेगा, इसकी प्रकृति हमेशा क्या होगी, आभासी होगी। ठीक, तो ध्यान दिए रहेंगे कि प्रकृति पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छे से पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसी पर जो है हम लोग न्यूमेरिकल अब लगा रहे होंगे। देख लीजिए, दर्पण सूत्र है आपका, उसके बाद किस में कौन सा चिन्ह प्लस लेना है, कौन सा माइनस लेना है, अच्छे से आप देख लीजिए, जो है ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए आइए फिर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कुमार मित्तल की बुक पहले से ऑलरेडी है, जो है नगीन प्रकाशन है, इसी बुक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड बुक पहले पढ़ेंगे जो है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर विजुअल होगा और हम यहाँ किताब से पढ़ रहे होंगे। आप किताब ले भी सकते हैं, अगर नहीं है किताब तो आपको बोर्ड पर क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में आएगा और आप उसे अच्छे से पढ़िएगा, हमारे साथ साथ में सॉल्व करिए। ठीक, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, आप बोर्ड पर देखेंगे और हम बुक में देख रहे होंगे, और दोनों लोग प्यार से सॉल्व कर रहे होंगे एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन आई होप आप भी पढ़ लिए होंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा हमारा, पहले हम लिखेंगे दिया है। आप लोगों को यही सारी चीजें बहुत विशेष रूप से सीखना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखिए पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया, कह रहा 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने। वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए उत्तल है कि अवतल है, इसमें बोला जा रहा है अवतल है। अभी हमने बताया था अवतल में आपको वक्रता त्रिज्या क्या लेनी है, माइनस में लेनी है। आर का मान इसमें लिखना है, माइनस में लिखना है। फिर उसके बाद कह रहा है दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती क्या है, एक वस्तु है, और वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। और यू का मान भी हमने बताया आपको माइनस में ही लेना है। ठीक, ये 24 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा क्वेश्चन में मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात b का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है, b का मान ज्ञात कीजिए। अब इतना दिया गया है, अब आपको निकालना क्या है, b। तो आप इसमें दर्पण सूत्र लगा दीजिए। अभी हमने दर्पण सूत्र आपको बताया क्या होता है। दर्पण सूत्र होता क्या है और इसको लगाया किस प्रकार जाता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ध्यान से देखिए जो है इसको किस प्रकार रखेंगे। अब इसमें निकालना v का मान है। अच्छा एक चीज में ध्यान दीजिए, फोकस दूरी भी नहीं दिया है, तो एक फार्मूला और याद रखेंगे। एक सूत्र होता है f बराबर r/2, इसको भी आप याद कर लेंगे, इससे आप फोकस दूरी निकाल पाएंगे। देखिए जो है लिखेंगे f इक्वल टू, r का मान कितना दिया हुआ 24 माइनस 24/2। इसको जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा, f बराबर माइनस का 12 सेंटीमीटर। देखो ये आ चुका है बिल्कुल। अब यहां रखने काम आ जाएगा। हमको मान किसका निकालना है,
v का, चलिए पहले सारे मान रख दीजिए, फिर आप पक्षांतर करके सॉल्व कर लेंगे। तो 1/v का मान कितना है, सॉरी f का मान कितना है, -12 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान कितना दिया हुआ है, -3। अब आप एक काम करिए, जो है इस 1/3 को इधर लाइए, जो माइनस में है इधर आकर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, बाकी ये वाला इसे उतार लिया गया 1/v। ठीक, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम माइनस से ही डायरेक्ट कर देते हैं, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस का जब भी गुणा होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक, अब आप इसको तिर्यक गुणा करा दीजिए, चाहे इंग्लिश में बोले तो प्यार से क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तिर्यक गुणा कराइए, कुछ भी कराइए, आप सॉल्व करिए। ठीक, तो हम लिखेंगे 1/v इक्वल टू 12 एकम 12 माइनस 3 एकम 3 बटे 12 तिहाई 36, ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू, घटाएंगे कितना आएगा, 9/36, काट दीजिए इसको, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 1/4। जब भी यहाँ v नीचे हो और v का मान निकालना हो तो उधर वाले मान को आप पलट दीजिएगा, फिर कहिए तिर्यक गुणा करा देंगे। तो v एकम क्या हो जाएगा, v और 4 एकम 4, कितने सेंटीमीटर आया, 4 सेंटीमीटर। देखिए अब v का मान आया किस में, प्लस में आया, v का मान किस में आया, प्लस में। और अभी हमने बताया कि देखिए दर्पण कुछ इस प्रकार है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। अभी हमने बताया इधर की सारी दूरियां प्लस में ली जाती हैं और इधर की सारी दूरियां माइनस में ली जाती हैं दर्पण के पीछे। तो देखिए प्लस आने का तात्पर्य क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनेगा, कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो वही आंसर में दे रहे हैं कि दर्पण 4 सेंटीमीटर दर्पण से पीछे, यहाँ क्या होगा, दर्पण से पीछे। अगर माइनस में आता तो दर्पण के आगे बन जाता। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन बताएं आपको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप स्क्रीन पर देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले आप आवर्धन क्षमता का सूत्र देखिए क्या होता है। देखिए आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी माइनस में। ये जो है आवर्धन का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक, इसको आप याद कर लेंगे। आई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बोलिए या प्रतिबिंब की लंबाई। ओ क्या है, वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई। वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। यू है वस्तु की दूरी ध्रुव से। ठीक, तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है भाई। कह रहा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे आप प्रेम पूर्वक दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। ओ का मान कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद में कह रहा अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, मतलब जो वस्तु रखी है उसकी दूरी दे रखी है 16 सेंटीमीटर यू। और यू हमने आपको बताया ही है कि यू को आपको चाहे उत्तल हो या अवतल हो माइनस में ही लिखना। ठीक, फिर उसके बाद में कह रहा आगे क्वेश्चन, दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बोला जाए, लंबाई कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। कितनी है, 3। जब भी आपको वास्तविक बोल दे तो आपको माइनस चिन्ह लेना है। ठीक, कौन सा लेना है, माइनस चिन्ह। अब पहले क्वेश्चन में कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी अर्थात f का मान ज्ञात कीजिए। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि इसके प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात b निकालिए। इतना आपको पहले लिख देना है क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर उसके बाद में आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब इसको हल करते हैं भैया, क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए ध्यान से, यही सूत्र भी हमने आपको बताया जो है, इसी को लगाते हैं और v का मान क्या करते हैं हम लोग
निकाल लेते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या है आई बटे ओ, आई का मान कितना दिया हुआ है -3 बटे ओ का मान कितना है 2 बराबर। उसके बाद में फिर v का मान नहीं दिया हुआ है, देखिए इसमें जो है v का मान पूछा ही गया है, तो माइनस का b बटे u का मान दिया हुआ है कितना है -16। ध्यान से देखिए, इसको काटिए भैया, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तिरिया गुणा करा दीजिए आप, क्या कराइए, तिरिया गुणा, इसका गुणा इधर होगा तो 2 भी हो जाएगा, और 16 तिया 48 माइनस 48 हो जाएगा। ये इधर गुणा में है 2, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये v बराबर क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 48 बटे 2। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा माइनस का 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो पहला आंसर आपका आ चुका। v का मान कितना आया -24। आप देख लीजिए आ भी रहा, हाँ बिल्कुल। देखिए माइनस आने का तात्पर्य क्या है, अगर अवतल दर्पण है माइनस आ रहा है, इसका मतलब दर्पण के सामने ही होगा, तो वही दे रहे हैं दर्पण के सामने। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, v का मान। अब यहां पर आप दर्पण सूत्र लगा दीजिए दूसरे क्वेश्चन के लिए, 1/f = 1/v + 1/u। यहां से आप जो है f का मान इजीली निकाल पाएंगे। तो 1/f = v का मान कितना दिया हुआ है, ये भी आया है -24 प्लस u का मान कितना है, ये दिया हुआ -16। ठीक, तो आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। अगर आप एलसीएम नहीं ले पाते तो आप तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, आप एलसीएम ले लीजिए, ज़्यादा सही है। तो इनका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। ठीक, तो 24 दूना क्या होगा 48, या ऊपर आ जाएगा -2, -16 तिया 48, तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/f = 3 और 2 5, -5 बटे 48। देखिए f का मान निकालना है, f बटे में इसको पलट दीजिए, तो f बराबर क्या हो जाएगा, -48 बटे 5। ठीक, तो इसको आप क्या करिए, अब डिवाइड कर दीजिए, तो 5 9 45, कितना बचेगा 3, वो 30 हो जाएगा, 5 6 30। इतने सेंटीमीटर f का मान आ गया। f बराबर आया -9.6 सेंटीमीटर। ये दोनों ही आंसर आपके आ चुके हैं। पहला दूसरा आंसर ये है और पहला आंसर आपका ये यहाँ पर आया हुआ था। ठीक, तो आप इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो हम लोग 2 ही क्वेश्चन करते हैं, वरना वीडियो क्या हो जाएगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। इसी क्रम में जो है हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज को खत्म कर रहे होंगे। ठीक, तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी क्रम में आपको वीडियो आगे मिलती रहेंगी। थैंक फॉर वॉचिंग।